हेलो, वेलकम टू द राइस एकेडमी। आज का जो टॉपिक है वो मैंने आपको लास्ट क्लास में जो कवर किया था वो चेन रूल कवर किया था, और आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ डिफरेंशिएशन का जो 3 रूल बताए थे। मैंने बोला था 3 रूल कवर करेंगे। 3 रूल में से जो पहला रूल था वो बताया था मैंने चेन रूल, ठीक है। चेन रूल हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब सेकेंड रूल जो है वो है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट रूल हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट रूल पे हमारे पास 2 फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई में आ जाए, मीन्स अगर मेरे पास 2 फंक्शंस कैसे आ जाए, मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाए, ठीक है। 2 फंक्शंस मेरे पास अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाए तो हम लोग जो यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल का यूज़ करते हैं। जैसे मैं अगर रूल की बात करूँ आपसे एक प्रॉपर तरीके से, डिफरेंशिएशन एक एफ फंक्शन हुआ और एक हुआ मेरे पास जी एक्स, ठीक है। इनमें से हम किसी को भी फर्स्ट और सेकेंड एज्यूम कर सकते हैं। अगर मैं एक फंक्शन कांस्टेंट रखता हूँ, मतलब मैंने एफ एक्स कॉन्स्टेंट रखा और डिफरेंशिएट कर दिया मैंने किसका, जी एक्स का, तो आगे वाले स्टेप में प्लस का साइन लगाऊंगा, फिर जी एक्स मेरा कांस्टेंट रहेगा और डिफरेंशिएशन लगा देंगे हम किसका, एफ एक्स का। इन दोनों के बीच में जो ऑपरेटर यूज होता है वो प्लस का साइन यूज होता है। तो जरूरी नहीं है कि मैं पहले एफ एक्स को ही कांस्टेंट रखूँ, मैं उल्टा भी कर सकता हूँ, पहले इसको कर दूँ और उसके बाद प्लस लगा के इसको लिख दूँ, तब भी बात सेम रहेगी, ठीक है। रूल अगर मैं इसमें बात करूँ तो जैसे एफ एक्स जी एक्स अगर याद करना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है तो हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि मान लो सपोज 2 फंक्शंस हैं और दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट कांस्टेंट रखेंगे, डिफरेंशिएशन सेकंड का चढ़ाएंगे, फिर प्लस का साइन, सेकंड कांस्टेंट रखेंगे एंड डिफरेंशिएशन चढ़ा देंगे हम किसका, फर्स्ट फंक्शन का, ठीक है। डिफरेंशिएशन अगर मेरे पास 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई में है तो हम क्या करेंगे, एक को कांस्टेंट रखेंगे और दूसरे का डिफरेंशिएशन अप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस पे कैसे होते हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल के तौर पे आपसे बात करी, मेरे पास आया डिफरेंशिएशन x इंटू में log x का फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मुझसे बोला गया x इंटू में log x का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो जब मैं बात करूंगा x इंटू log x में, तो x मेरा कांस्टेंट, ये मैंने फर्स्ट लिया, और log x मेरा क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब ये देखना, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो 2 फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं, एक x होता है एक log x होता है, ठीक है। एक x होता है और एक log x होता है। तो जब मैंने x कांस्टेंट रखा, डिफरेंशिएशन लगाया मैंने किसका, log x का, एंड फिर प्लस log x मेरा कांस्टेंट यानी सेकंड कांस्टेंट आया और डिफरेंशिएशन लिखा हमने किसका, x का। एक बार में हम एक का ही डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग क्या है, 2 फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई में तो उनका एक साथ नहीं लिख सकते डिफरेंशिएशन, तो इसीलिए हम लोग क्या है, रूल का यूज करते हैं, प्रोडक्ट रूल का, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो, अगर क्वोशिएंट फॉर्म में है तो क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे, उसके लिए अलग रूल होता है। अगर मैं बात करूं x इंटू में log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x प्लस log x मेरा कांस्टेंट आया, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, ये x से x कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1 प्लस में log x इंटू 1, तो कितना बन गया, log x आ गया। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी के बेस पे मेरे पास और भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में आ जाए, फंक्शंस आ जाए, मल्टीप्लाई में बहुत सारे होते हैं, ठीक है। फिलहाल तो मैं सिर्फ बेसिक ही बता रहा हूँ आपको डिफरेंशिएशन का, उसके बाद एक्सरसाइज पे लेके चलेंगे कि एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, ठीक है। तीसरा रूल की बात करते हैं, थर्ड रूल। थर्ड इज माई क्वोशिएंट रूल। थर्ड रूल इज माई क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, क्वोशिएंट रूल को नाम से ही पता लग रहा है आपको कि क्वोशिएंट रूल क्या होता है, जो मेरे पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जो मेरे किस में होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। कैसे बोला, जैसे अगर मैंने बात करी डिफरेंशिएशन u अपॉन v के फॉर्म में, तो रूल क्या कहता है कि पहले रूल कहता है कि नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, जो v है उसका स्क्वायर कर दिया, और अब क्या करा, v कांस्टेंट रखा, डिफरेंशिएशन लगा दिया किसका, d अपॉन डी एक्स लगाया ऊपर वाले फंक्शन का, बीच में लगता है माइनस का साइन, फिर u मेरा कांस्टेंट यानी अब ऊपर वाला फंक्शन अब कांस्टेंट रहेगा, और डिफरेंशिएशन लगाते हैं हम नीचे वाले का। इसमें सीक्वेंस मैटर करती है, क्वोशिएंट रूल में हमारी सीक्वेंस मैटर करती है, क्योंकि प्रेफरेंस जो होती है इसमें क्या करते हैं, पहले हम नीचे वाला कांस्टेंट रखते हैं, ऊपर वाले को पहले डिफरेंशिएट करते हैं। ऐसा उल्टा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बीच में जो साइन है वो यहाँ पर जो यूज है वो माइनस का साइन यूज है, तो इसीलिए हम लोग इसको उल्टा नहीं लिख सकते। तो क्वोशिएंट रूल में हम लोग जो फॉलो करते हैं वो करते हैं कि v कांस्टेंट डिफरेंशिएशन u माइनस u कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन फिर v का, ठीक है।
डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होती है हमेशा उसको स्क्वायर में ही रखते हैं। जैसे क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, मैंने बोला आपके सामने क्वेश्चन आ गया, साइन एक्स, उल्टा लिख देता हूं, मैंने बोला एक्स अपॉन में साइन एक्स आ गया, ठीक है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स अपॉन में साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, तो साइन एक्स पे स्क्वायर करा, और फिर साइन एक्स मेरा कांस्टेंट रहेगा, डिफरेंशिएशन लगाएंगे हम किसका, न्यूमरेटर वाली वैल्यू का x, फिर माइनस का साइन, न्यूमरेटर वाली वैल्यू कांस्टेंट होगी यानी ऊपर वाली, और डिफरेंशिएशन लगा देंगे हम किसका, ओनली साइन एक्स फंक्शन का। तो ये हो गया मेरे पास डिनोमिनेटर वाली का डिफरेंशिएशन। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना बनेगा, डिनोमिनेटर की टर्म का साइन एक्स का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं हम इसको, साइन एक्स मेरा कांस्टेंट रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, 1 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स रहेगा, बीच में माइनस का साइन आएगा, और x मेरा कांस्टेंट, साइन का डिफरेंशिएशन बन गया मेरे पास क्या, cos x, ये बन गया मेरे पास डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन में साइन x, ठीक है। क्वेश्चन रूल को लेकर मेरे पास और भी प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं आपको थोड़ा सा उनसे भी थोड़ा सा मिलवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है जो फॉर्म मेरी क्वेश्चन फॉर्म में है तो उसमें क्वेश्चन रूल ही लगेगा। क्वेश्चन रूल लगाने का तरीका मतलब ये है कि ऊपर और फंक्शन और नीचे वाला फंक्शन आपका f(x) और g(x) होना चाहिए, ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन होना ही चाहिए। अब अगर आपका कांस्टेंट टर्म आ जाए ऊपर या नीचे में से कोई भी, तो उसमें आप क्वेश्चन रूल नहीं फॉलो करोगे। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में, क्या गलती कर देते हैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने बात करी आपके सामने, मैं बात करता हूं, मेरे पास क्वेश्चन आया, मैंने क्वेश्चन लिखा और मैंने बोला कि डिफरेंशिएशन निकालना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का। तो आप सोच रहे होगे कि भाई क्वेश्चन रूल लगा दें, मेरे हिसाब से क्वेश्चन रूल और लगाओगे रूल तब भी डिफरेंशिएशन आंसर सेम ही आएगा, लेकिन क्वेश्चन रूल लगाना ही क्यों है, क्योंकि जब ऊपर फंक्शन है ही नहीं तो डिफरेंशिएशन डायरेक्टली आप कर सकते हो। कैसे भला, आप डायरेक्टली ये मेथड फॉलो करो, एक्स की पावर -2 आगे चला गया, -2 को सॉल्व करेंगे, -2 आगे आएगा, एक्स की पावर n का रूल याद करो, डिफरेंशिएशन एक्स की पावर n, फर्स्ट क्लास में यही बताया है, n एक्स की पावर n-1 होता है ना। अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ तो -2 आगे आ गया, यानी एक्स की पावर -2 में से -1 करेंगे तो कितना बनेगा, -3, और x की पावर -3 है, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, -2 ऊपर और x की पावर 3, ये हो गया मेरा डायरेक्टली डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन रूल लगा के अगर आप करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन बहुत लेंथी जाएगा उससे मेथड। देखो कैसे, अगर मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करता हूँ नीचे वाली वैल्यू का, पहले मैंने एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट रखा, डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर वाली वैल्यू का आएगा 1 माइनस, फिर न्यूमरेटर वाली वैल्यू कॉन्स्टेंट, और डिफरेंशिएशन करेंगे डिनोमिनेटर की टर्म का। अगर देखूँ तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, माइनस का साइन। डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का करेंगे तो बन जाएगा 2x, और 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही रहेगा, एंड अपॉन में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना बन गया 4, माइनस का 2x अपॉन एक्स पावर 4, पावर 1 और 3, तब भी आंसर सेम ही आएगा। बट मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप ये वाला फॉलो करो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, प्रेफरेंस मेरी यही रहेगी कि आप यही वाला फॉलो करो तो ज़्यादा बेटर है। क्वेश्चन रूल जहाँ लग रहा है वहीं लगाओ तो ज़्यादा सही है, उसके अलावा और कहीं उसको लगाने की कोशिश मत करो, ठीक है। मैं क्वेश्चन रूल के ऊपर ही आपको थोड़े से क्वेश्चन और भी बता देता हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा मिक्सअप लेके चलता हूँ, चेन प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल के बेसिस पे तीनों क्वेश्चन को अलग अलग करके, ठीक है, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं। आप वीडियो फ्यूज करके इसको नोट कर लेना, मैं इसको पूरे को रब कर रहा हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल मैं क्वेश्चन रूल सामने ही रहने देता हूँ, उसको नहीं हटाते, ठीक है, इसकी मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन की बात करता हूँ, मैंने आपसे बात करी डिफरेंशिएशन कॉट रूट एक्स का डिफरेंशिएशन की बात करी। अब कॉट रूट एक्स का डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, तो आप देखो
पावर में जो भी नंबर चढ़ा हुआ है वो उसके थीटा में है, तो प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? कॉट को। लास्ट क्लास में समझाया था। तो कॉट का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? माइनस का कॉसेक स्क्वायर, और थीटा कितना रहेगा? रूट एक्स रहेगा, और इनटू में डी अपॉन डी एक्स लगाएंगे। किसका? रूट एक्स का। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने आपको लास्ट क्लास में ही समझाया था क्या होता है, उसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं। क्या बोला? रूट एक्स को 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, यानी आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस का कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स एंड अपॉन में 2 रूट एक्स। ये रूट एक्स काट मत देना, क्योंकि कॉसेक रूट एक्स एक थीटा है इसके साथ में, अलग मल्टीप्लाई में नहीं है कॉसेक और रूट एक्स, तो इसलिए इसको कैंसिल आउट मत करना। एक तो क्वेश्चन ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने बोला आपके सामने एक क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन साइन ए एक्स प्लस बी, ये आपकी एक्सरसाइज 5.2 का ही क्वेश्चन है, एंड अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी आ गया। मेरे पास आया साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी। आपको दिखाई दे रहा है रूल, मेरे पास क्या रूल यूज करने वाला हूं मैं यहाँ पर? अगर आप देख रहे हो तो दोनों फंक्शन जो है मेरे पास क्वोशिएंट फॉर्म में है, और अगर क्वोशिएंट फॉर्म आता है तो मैं कौन सा रूल यूज करता हूं इसमें? क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है कि हम लोग करेंगे इसको डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, ये बनेगा कॉस सी एक्स प्लस डी, और उस पूरे पे मैंने स्क्वायर रखा, ठीक है। और डिनोमिनेटर की वैल्यू पहले मेरी कांस्टेंट रहेगी कॉस सी एक्स प्लस डी, और डिफरेंशिएशन चढ़ेगा पहले न्यूमरेटर वाली वैल्यू का, वो आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, बीच में लगता माइनस का साइन। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर वाली वैल्यू कांस्टेंट रहेगी साइन ए एक्स प्लस बी, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी। डिफरेंशिएशन आ गया मेरे पास किस चीज़ का? कॉस सी एक्स प्लस डी का। अब अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो इट इक्वल टू द डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो तो सेम ही रहेगी मेरे पास, यानी उसको मैं चेंज नहीं करता, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी रहने देता हूँ, ठीक है। मतलब कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर या कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी लिख दो, बात एक ही है। कॉस सी एक्स प्लस डी मेरा सेम रहेगा। जब मैं डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा साइन ए एक्स प्लस बी का, तो उसका क्या आएगा? देखो साइन का बनेगा कॉस, थीटा रह जाएगा ए एक्स प्लस बी, और इंटू में डी अपॉन डी एक्स चेन रूल लगेगा। किसका आ जाएगा? ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन आ जाएगा। बीच में माइनस का साइन है, माइनस लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद साइन ए एक्स प्लस बी मेरा कांस्टेंट रहेगा। आगे अगर मैं बात करूं तो कॉस का डिफरेंशिएशन वो होता है मेरा माइनस का साइन, यानी कि मुझे जो यूज करना पड़ेगा, एक ब्रैकेट और यूज करना पड़ेगा, वो बनेगा माइनस का साइन सी एक्स प्लस डी। क्योंकि ब्रैकेट इसका यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि साइन एक्स प्लस बी और कॉस सी एक्स प्लस डी जो भी डिफरेंशिएशन करके आएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा, ना कि प्लस और माइनस में। तो इसीलिए मैंने ब्रैकेट में यूज कर लिया, और इनटू में डी अपॉन डी एक्स लगाएंगे। अब किसका डिफरेंशिएशन करूंगा मैं? इसके थीटा का डिफरेंशिएशन, यानी सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन कर दिया। इतना आया समझ या नहीं आया? अब अगर मैं बात करता हूं, अब डिनोमिनेटर की वैल्यू फिर भी मेरे पास सेम ही रहेगी, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी रहेगा। अब देखो ए एक्स प्लस बी का करूंगा तो कितना बनेगा? ए रहेगा, तो ए मेरा आगे आ गया, कॉस सी एक्स प्लस डी रहेगा, इनटू में कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया। बीच में माइनस का साइन है, बट ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा? प्लस आ जाएगा। सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सी एक्स में एक्स का डिफरेंशिएशन 1, यानी सी इंटू 1 सी, और डी का हो जाएगा 0, तो रह जाएगा ओनली क्या? डिफरेंशिएशन सी का। सी इंटू में ये आ जाएगा मेरे पास साइन ए एक्स प्लस बी, और इंटू में साइन सी एक्स प्लस डी। अगर एनसीईआरटी में आंसर की बात करूं तो आंसर इतना नहीं है, उसमें इसको सिंप्लीफाई करके दे रखा है, तो मैं इसको पूरा सिंप्लीफाई करके बता देता हूं कि क्या आएगा आंसर पूरा, ठीक है, सो दैट कि आंसर बुक से टैली हो जाए, ठीक है। तो क्वोशिएंट रूल मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि इसका कैसे आ सकता है। इसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है ना, इसको न्यूमरेटर की वैल्यू के साथ ब्रेक कर देंगे, दोनों के साथ लिख देंगे ऊपर वाली वैल्यू इसमें। तो कैसे लिखेंगे? तो ये आएगा मेरे पास a cos
सी एक्स प्लस डी, ठीक है, इंटू में कॉस ए एक्स प्लस बी, और इसके डिनोमिनेटर में आ गई पूरी वैल्यू क्या, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी आ गया। बीच में है प्लस का साइन तो प्लस रखा, फिर सी इंटू में साइन ए एक्स प्लस बी आ गया, एंड इंटू में साइन सी एक्स प्लस डी आ गया, एंड डिनोमिनेटर में ये रहेगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी आ गया, ठीक है। अब इसको ब्रेक करते हैं, कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस से स्क्वायर कट जाएगा तो बचा एक कॉस नीचे बचेगा, तो उस कॉस को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो बन जाएगा ए इंटू में सेक सी एक्स प्लस डी इंटू में कॉस ए एक्स प्लस बी, एंड प्लस में सी इंटू में, आगे हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर है, किसी के साथ सॉल्व हो सकता है साइन सी एक्स प्लस डी, और एक कॉस इसके साथ सॉल्व होगा तो बनेगा टेन सी एक्स प्लस डी, लेकिन एक कॉस नीचे बचेगा ही बचेगा, उस कॉस का क्या होगा, ऊपर ले जाएंगे, वो बनेगा मेरे पास सेक सी एक्स प्लस डी, ठीक है। पहले तो मैंने एक स्क्वायर को, एक कॉस को जो है ऊपर ले गया तो बचा एक कॉस सी एक्स प्लस डी, अब ये कॉस सी एक्स प्लस डी साइन के साथ जाएगा, तो पहले तो लिख देते हैं साइन ए एक्स प्लस बी, और इंटू में साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, टेन सी एक्स प्लस डी आ गया, ये मेरा स्क्वायर ही था तो स्क्वायर ही रहेगा यहाँ पर। तो ये मेरा कंप्लीट हुआ, ये था मेरा एनसीईआरटी में। अब आपके पास एनसीईआरटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसी के बेस पे एक्सरसाइज 5.2 में काफ़ी क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और कुछ क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ लगाऊंगा एक्सरसाइज 5.2 के बेस पे, और नेक्स्ट क्लास हमारी फिर डिफरेंशिएशन के टाइप्स, मतलब कि जैसे सब्स्टिट्यूशन रूल कैसे अप्लाई करते हैं, यानी कि इन्वर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन, फिर लॉगरिथमिक के डिफरेंशिएशन, ठीक है, पैरामेट्रिक, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे, फर्दर क्लासेस में। एक क्लास में नहीं कवर करेंगे सारा, लेकिन धीरे धीरे। तो आज की क्लास मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ, तो आज के लिए थैंक यू, इतना ही काफ़ी है।